दोस्तों, जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। नमस्कार। हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? क्या है सबसे बड़ा पुण्य? आइए जानते इस कहानी से। काशीपुर नाम के एक गांव में राजेश नाम का एक आदमी रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर राजेश की पत्नी उससे बोली, कितने ही दिन देख लो, यही कमाई रहेगी। कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? राजेश बोला, देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच यह बात निकले। उसकी पत्नी कहती है, अब हम क्या करें? मैं भी यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन करने के बाद राजेश लकड़ी काटने चला जाता है। चलते चलते काफी आगे निकल जाता है। वह सोचने लगता है, आज तो बहुत दूर चला आया, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। वहां एक पेड़ है पर काफी छोटा है, इससे मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वह एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का एक बंडल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। यह क्या, लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है? क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा? फिर रास्ते में कुछ आगे गया, तभी एक आदमी उसे आवाज लगाता है, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, ये जलाओ लकड़ी कितने की है? महाराज, आपको सारी चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 20 रुपए में दे दूंगा। लकड़ी खरीदने वाला बोला, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं, मैं केवल 10 रुपए दे सकता हूँ। अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता, पर वैसे मैं थक गया हूं तो दे दूंगा। 10 रुपए दे दीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप मुझे वो 10 रुपए जल्दी से दे दीजिए। मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। ये लो तुम्हारे 10 रुपए, ये सारी लकड़ियां वहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाओ और फिर जाना। हरीश कहता है, मुझे बहुत भूख तो लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा। चिंता मत करो, तुम खा लो, उसके बाद 10 लोग और खा सके उतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहां आकर खा सकते हो। राजेश पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना देते हैं? जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं यह करना चाहता हूँ, फिर ईश्वर की इच्छा। राजेश ने कहा, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन राजेश ने उस पंडित शास्त्री के घर भर पेट खाना खाया और खाना खाने के बाद राजेश पंडित जी को धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज, आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं 20 रुपए वाली कीमत की लकड़ियाँ 10 रुपए में दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। पंडित जी ने कहा, बेटा सकुशल रहो। राजेश ने काटी हुई सारी लकड़ी पंडित शास्त्री को 10 रुपए में दे दी और घर के लिए निकल गया। घर आके उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ? इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया होगा? तो लाओ पैसे। राजेश बोला, देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं था। 10 रुपए मिले हैं, रोज से कम ही है, ये लो। राजेश की पत्नी ने कहा, क्या सच में तुम मुझे 10 रुपए ही दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे दुगना तो दोगे, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे? क्या कर रहे थे? अरे मैं लकड़ियां बेचने निकला था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो मैं हमारे पास के गांव गंगापुर में पंडित शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया था। वहां पर जो भी जाता है वह उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। राजेश की पत्नी कहती है, हमेशा खाना देता है, फिर तो वह बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वो ये कैसे करेगा? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद की? राजेश बोला, वो इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वह दान की अच्छी भावना रखते हैं। गंगापुर मंदिर के पुजारी हैं। वह अपनी कमाई से ही खाना देते हैं सबको। मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो,
पहले धरती के बारे में सोचो। फिर राजेश कहता है, तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया? मैंने उन ब्राह्मण से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूं उसे आधे दाम में दे दूंगा, और कल से कुछ लकड़ियां उनके लिए और बाकी लकड़ियां हमारे बेचने के लिए काटूं। पत्नी बोली, इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम जलाऊ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सकते तो तुम ऐसे ही 10 रुपये लेकर वापस आओ। 10 रुपये में मैं घर कैसे चलाऊं, तुम ही बताओ। राजेश बोला, जो मैं चाहता हूं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, और फिर भगवान की इच्छा, मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना खाया है, तुम भी साथ चलना खाना खाने। राजेश हर दिन जलाऊ लकड़ी काटता था और पंडित शास्त्री से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 10 रुपए लेता था। एक दिन पंडित शास्त्री भोजन करने बैठे ही थे, तभी बाहर से आवाज आई, महाराज लकड़ी लाया हूं, 10 रुपए दे दीजिए। यहां आकर अपनी लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊं। फिर शास्त्री जी ने कहा, देखो राजेश, मैं आज तुम्हें 10 रुपए नहीं दे सकता, तो तुम तुम्हारी लकड़ियां लो और जाओ वापस। क्यों जाऊं, यहीं के लिए लाया हूं, पैसा कल दे देना। मुझे बहुत भूख लगी है, तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। शास्त्री जी ने कहा, बहुत अच्छे राजेश, पहले अपने पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। पंडित शास्त्री घर में जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताते हैं। उसकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय राजेश को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको यह पता नहीं है? अरे इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? तुमने मुझे जो खाना परोसा है वह राजेश के लिए काफी है। सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लूं। राजेश की पत्नी ने कहा, और मुझे बताओ कि आप ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास उतना नहीं है तो यह सब क्यों करना है? वह सब कहां से लाए? पंडित शास्त्री ने कहा, सब भगवान देता है, पहले राजेश को खिला के आओ। पंडित शास्त्री ही थे जिन्होंने आने वालों को खाना दिया, भले ही उनके पास ना हो। एक दिन हमेशा की तरह राजेश लकड़ी काटने जाता है। वह सोचता है, जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ तो मैंने काट दिए, अब बाकी बचे हरे पेड़ जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया, मुझे सावधान रहना चाहिए। जंगली जानवर हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो। यह सोचकर राजेश जंगल के बीच चला जाता है। इतनी दूर आ गया पर कोई पेड़ नहीं मिला। यह अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही काफी है। अगर मैं इसे काटता हूं तो 3 ढेर बन जाएंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा सोचकर राजेश उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे टीले पर गिर जाती है। फिर अचानक ही वहां एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की है? लगता है वह तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक कुत्ते बन जाओगे। फिर राजेश घबराकर कहता है, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं। मैं यहाँ 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। राजेश ने कहा, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ और जलाओ लकड़ियां बेचता हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया क्योंकि तुमने मेरी तपस्या भंग की है। इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं है, जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है। पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनो। राजेश बोला, कृपया मुझे बताइए महाराज, मैं इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हो। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। हरीश रोते हुए कहता है, मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाऊं लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसों से सहारा देता हूं। अब मैं कुत्ता बन गया हूं तो मेरी पत्नी का क्या होगा? महाराज ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी। ईश्वर है जो इसकी व्यवस्था करेंगे। इस बार जब श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। राजेश श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। मुझे अब इजाजत दीजिए महाराज। इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। राजेश सोचने लगता है, जैसा आर्षि ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, पंडित शास्त्री है ना,
वह बड़े ही उदार दिल के आदमी हैं। अब मैं पहले प्रयास के रूप में पंडित शास्त्री के पास जाता हूं। राजेश कुत्ते के रूप में शास्त्री के घर जाता है। शास्त्री जी अपनी पत्नी से कहता है, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया। सच में मैं बहुत संतुष्ट हूं। ईश्वर मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे जो आज यहां आए हैं। शास्त्री के खाना खा लेने के बाद उसकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। हरीश कुत्ते के रूप में वहां आया और शास्त्री के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो जाता है। राजेश खुश होकर कहता है, मुझे लगा ही था कि पंडित शास्त्री बहुत ही उदार आदमी है। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है, शायद मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद मैं धन धान्य और सुख के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन यह तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर राजेश दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन संतोष नाम का एक आदमी हल जोतते हुए राजेश को दिखाई देता है। यह देखकर हरीश उसके घर के सामने जाता है। वहां से गाय दान लेने वाला सुरेश गाय को लेकर संतोष के बारे में सोचता है। संतोष बहुत ही पवित्र आदमी है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लोगों को गाय दान कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। राजेश उसकी बातें सुनकर कहने लगता है, वाह वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह आदमी उस पंडित शास्त्री के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुक कर देखता हूं कि वह कब खाना खाता है। राजेश के वहां बहुत देर तक इंतजार करने के बाद संतोष ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंक दिया। राजेश तुरंत जाकर उस पत्ते का बचा हुआ खाना खा लेता है। राजेश आश्चर्य से कहता है, अरे कोई रंग नहीं उतरा। संतोष ने गाय का दान किया था, फिर रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह वापस आकर शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। वहां दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। अरे सुशील, आज संतोष ने फिर गाय का दान दिया। वह चाहे कितना ही दानी दिखता हो, वह हमेशा गांव के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे यह पहले से ही पता होता है और फिर उन्हें बैठाकर क्यों खिलाए, इसलिए दान कर देता है। वह कभी दूध देने वाली अच्छी गाय दान नहीं करता। ऐसा है क्या? अगर वह ऐसा करता है तो अवश्य ही उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्नदान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वह वहां सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी देखा है कहीं? अरे ये तो कुछ नहीं। उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब भी खुदवाए हैं। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मी मैंने कहीं नहीं देखा। यह बातें सुनकर राजेश बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया कि चलो अब तो तय है कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। वह राजमहल के बजाय लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन राजेश उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना देता था। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं। वह खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य ही यह वही राजा है। राजा के खाने तक इंतजार करना होगा। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर राजेश वहां जाता है और पत्ते में से खाना खाता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से खुद को देखकर कहता है, अरे ये क्या? इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस आर्षी के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह श्राप दिया है। राजेश उस स्थान पर पहुंचता है जहां आर्षी थे। वह आर्षी को प्रणाम करता है। तपस्वी उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ राजेश? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है। केवल आधा रंग बदला है क्या? तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। फिर राजेश कहता है, मुझे तो शंका है पंडित शास्त्री का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया।
इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, इसके अलावा हमारे शहर के राजा बहुत धर्मी हैं। 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा, आप ही बताइए ना। फिर महाराज ने उससे कहा, तुमने जितने को भी देखा उनमें से किसी के भी द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। संतोष ऐसी चीजें दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह उन्हें दान ही नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता। वो तुम्हारे द्वारा दिए करों में से चुकाए गए धन को उस राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर के रूप में ही दिए गए थे, इसीलिए जो भी दान उसने कल किए उसे दान नहीं माना जाएगा। यह लोगों का पैसा है और लोगों पर खर्च कर रहा है। समझ रहे हो तुम इसमें राजा का दान कहाँ है? इसलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खाया वह तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो राजेश, सही दान जो उस शास्त्री ने भूखे को खाना दिया वो था। भले ही उन्होंने खाना नहीं खाया, इसलिए उसका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो तुम श्राप से मुक्ति पाने के लिए। राजेश समझ गया। महाराज धन्यवाद। राजेश उदास मन से वहां से चला जाता है। बाप रे, कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहां पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ उसे दिखा दिया। वहां 2 लोग बातें कर रहे थे। उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो, वो घड़े में पानी लाता है और वहां रखता है। इस धूप वाले रास्ते से गुजरने वालों के लिए पानी लाता है। यह बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे यह 80 साल से अधिक का है। इसका काम काबिले तारीफ है। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकालकर खाने लगता है। भूखा हरीश बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और राजेश को देता है। राजेश इसे खाते ही श्राप से मुक्ति पाकर एक आदमी बन जाता है। राजेश, उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वापस लौट आया। क्या बात है, दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले शास्त्री और प्यास बुझाने वाले उस आदमी जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते राजेश अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। उधर पंडित शास्त्री ने इतना दान कर दिया था कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं रह गया था। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं और वह पुण्य को मोल में खरीद लेते हैं, अत आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेच करके कुछ पैसा ले आइए, जिससे अपना कुछ काम चल जाए। शास्त्री की इच्छा न रहते हुए भी वह पत्नी के बार बार कहने पर वहां जाने को तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसके खाने के लिए उसे 4 रोटियां बनाकर साथ में दी थीं। वह अपने घर से चल दिया और जब वह शास्त्री उस नगर के पास पहुंचा जिसमें वह सेठ रहते थे, वहां एक तालाब था। वहीं स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में एक कुतिया उसके सामने आ गई। उस कुतिया ने वन में बच्चों को जन्म दिया था। उसके बच्चे और वह कुतिया सभी 3 दिनों से भूखे थे। भारी बरसात हो रही थी, उसी के कारण वह बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकती थी। कुतिया को भूखा देखकर शास्त्री ने उस कुतिया को एक रोटी दे दी। उसने उस रोटी को खा लिया, फिर दूसरी रोटी दी तो दूसरी रोटी को भी उस कुतिया ने खा लिया। इस प्रकार उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहां से भूखा ही उठकर चल दिया। फिर वह उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात सेठ से कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर है जिसे मैं ले लूं। सेठ की पत्नी ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन का यह सबसे बड़ा पुण्य है। नियत समय पर शास्त्री सेठ के पास आया और सेठ से बोला, आप मेरे पुण्य में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे? सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं।
शास्त्री बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं था, मैं यज्ञ कैसे करता और कहां करता। इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूं। शास्त्री ने पूछा, उस समय तो वहां कोई नहीं था, मुझे कोई देख भी नहीं रहा था, फिर आपको इस बात का पता कैसे लगा। सेठ ने कहा कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसी ने यह सब बातें मुझे बताई हैं। तब शास्त्री ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु उसका मूल्य आप क्या देंगे। सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थीं उतने ही हीरे मोती, मैं तौल कर दे दूंगा। शास्त्री ने स्वीकार कर लिया और उसकी सम्मति के अनुसार सेठ ने एक अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पलड़े पर रख दी और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आदि रख दिए, किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वह रोटी वाला पलड़ा उठा नहीं। इस पर सेठ ने कहा कि और रत्नों की थैली लाओ। जब उस शास्त्री ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा कि सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद वह शास्त्री वहां से चला गया और उसी तालाब के किनारे से, जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थीं, थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थरों को तथा कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला आया। घर आकर उसने वह पोटली अपनी पत्नी को दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। उसकी पत्नी के मन में उस पोटली को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। उसने उस पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब वह शास्त्री वापस आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहां से ले आए। शास्त्री बोला, क्यों मजाक करती हो। उसकी पत्नी ने कहा, मजाक नहीं, मैंने स्वयं खोल कर देखा है, उसमें तो ढेर के ढेर बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। शास्त्री बोला, मुझे लाकर दिखाओ। उसने पोटली खोलकर उसके सामने रख दी थी। वो उन्हें देखकर चकित हो गया। उसने इसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थीं। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। दोस्तों, इस कहानी का अभिप्राय यह है कि अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल हो जाता है। वही सबसे बड़ा दान होता है और सबसे बड़ा पुण्य भी होता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार दीन, दुखी और अनाथ को दिया गया दान उत्तम है। किसी को संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल आदि के समय आपातग्रस्त प्राणी को एक मुट्ठी चना देना भी बहुत उत्तम दान माना जाता है। वह सबसे बड़ा पुण्य होता है। और जो विधि पूर्वक सोना, गहना, तुल्ला दान आदि किया जाता है या दिया जाता है, उससे उतना लाभ नहीं होता जितना आपत्ति काल में दिए गए थोड़े से दान का होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को आपत्तिग्रस्त, अनाथ, विकलांग, विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, दान का महत्व त्याग का होता है, वस्तु के मूल्य और संख्या का नहीं होता। ऐसी त्याग भावना से जो सुपात्र को जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है उसे वह वस्तु देना और उसमें किसी प्रकार की कामना को न रखना उत्तम दान कहलाता है और उसका पुण्य अनंत गुणा होता है। निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना सात्विक दान होता है। दोस्तों, क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? दोस्तों, कहा जाता है कि नाम जप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दूसरी साधना नहीं होती। संघर्ष और चिंता के आज के समय में ईश्वर के पवित्र नाम का जप क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है? क्या हर कोई ईश्वर के नाम का जप कर सकता है? ईश्वर के किस नाम का जप करें? क्या अपने मन से कोई भी नाम जप सकते हैं या केवल गुरु से ही प्राप्त नाम ही सर्वश्रेष्ठ होता है? क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? दोस्तों, नाम जप, भक्ति और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि ईश्वर का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज रोज नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार रात्रि का समय था। महात्मा श्यामदास जी ईश्वर के नाम का अजपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे।
इस समय वे घने जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा जी लगातार देशाटन किया करते थे। वे किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। वे ईश्वर के नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से भगवान के नाम का जप ही चलता रहता था। स्वयं वह अजपा जाप करते थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। चलते चलते वे मार्ग भूल गए, पर चलते जा रहे थे जहां भगवान ले चलेंगे। कुछ दूर चलने के बाद आगे उन्हें अंधेरे में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। पास पहुंच के उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को हंसा रहे हैं। उनको महसूस हुआ यह मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। वे मस्त भाव से राजा के पास गए, जो कि एक सिंहासन पर बैठ था। वहां राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, इस ओर तुम क्यों आए? हमारी प्रेत मंडली आज मदमस्त है। इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया। तुम्हें क्या मौत का डर नहीं है? मुस्कुराते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर? और मुझे हे राजन, जिसे जीने का मोह ही ना हो उसे मौत का डर कैसा? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो केवल देह परिवर्तन होता है, जो कि प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप लोग प्रेतात्मा हो। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से ही कांपता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत्युल्य। और यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें नहीं मार सकते। जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं। वो बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहां आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति ना मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूं। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले हे महात्मा, अभी तक वह हमारे इस प्रेत योनिको को प्राप्त नहीं हुआ। वो इस जंगल के किनारे बसे गांव के एक धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसका विवाह मेरी कन्या से होगा। रात भर गीत नृत्य और मदपान करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। ईश्वर के नाम का जप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए और जंगल के रास्ते आगे चलते गए। फिर वह जंगल के किनारे बसे गांव में जा पहुंचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। एक आदमी से उन्होंने पूछा, बहुत उपचार किए जाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस आदमी का धन्यवाद किया और पूछते हुए उस धनवान सेठ के घर जा पहुंचे। वहां शकुल चंद की हालत गंभीर थी। वह अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के बेटे के पलंग के पास आकर महात्मा जी प्रभु का नाम जाप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्यों शकुल चंद, अब कैसी तबीयत है? उसने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। वह बोला, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। ईश्वर के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी, वो खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा, निराश ना हो, भगवान का नाम तो पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से अपनी तमाम चित्त वृत्तियों के वेग को रोककर भगवान के नाम के जप में अपने मन को लगाओ। अजपा जाप में लग जाओ, क्योंकि भगवान का नाम
ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। महात्मा जी ने शकुलचंद के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया। दिन ढलते ही शकुलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से भगवान का नाम लेने की याद दिलाई। भगवान के नाम का उच्चारण करते ही शकुलचंद के प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर के महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके नाम का स्मरण करते हुए वह वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वे मध्य रात्रि के समय जंगल में फिर से उसी वट वृक्ष के नीचे जा पहुंचे जहां पर प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होके बैठा था। आज गीत नृत्य हास कुछ नहीं था। चारों ओर करुण कंदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहां बड़ा आनंद उत्सव हो रहा था, लेकिन आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हो गया? प्रेतराज ने कहा, हां भाई, इसीलिए हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया है। मेरी बेटी की आज विवाह होने वाला था, अब वो कुमारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने गुस्से से कहा, यह सब तेरे पाप से हुआ है। मैं ही मूर्ख था जो मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया। तूने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने नम्र भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आया, क्षमा करें। मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहां से जाकर तूने उस मरने वाले शकुलचंद को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी उसे भगवान का नाम कहलवाया, और मेरी बेटी कुंवारी ही रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम, जब से वह प्रेत योनि से छूट गया, क्या आप सच कह रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हां भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है, वह नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और यह सच है कि भगवान के नाम जप में नर उद्धारण शक्ति होती है। भगवान के नाम जप का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए, और उनकी आंखें तब खुली जब वहां पर प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभा मान कर रही थीं। महात्मा जी के वट वृक्ष के नीचे नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। कहते हैं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। दोस्तों, नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं है। तुम जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो, इसमें जरा सी भी भूल ना हो। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा चोर था। जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी, अगर तुझे चोरी करना है तो किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्मस्थल पर कभी मत जाना, इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो कभी यह मत मानना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी मार पड़े, लेकिन मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। लड़के ने कहा, जी सत्य वचन, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद वह चोर मर गया। उसका बेटा काफी अकेला हो चुका था। फिर लड़का रोज रात को चोरी करने लगा। एक बार उस लड़के ने सोचा कि रोज छोटी मोटी चोरी करके वह थक गया है, इसलिए वह आज राज किसी बड़े घर सेठ के यहाँ चोरी करने जाएगा। इसलिए वह रात को चोरी कर लिए। किसी सेठ के घर में ताले तोड़ने लगा। ताले तोड़ने की आवाज से घर वाले जाग गए। उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उसने कहा, आने दो, बचकर कहां जाएगा, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे। चोर जाए तो किधर जाए? खैर, किसी तरह बचकर वह वहां से भाग निकला। रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता था। उसे अपने पिता की सलाह याद थी कि गुरुद्वारे में नहीं जाना, लेकिन अब वह करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और वह गुरुद्वारे में चला गया। वह अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। उसने अपने कानों में अपनी दोनों डाली ताकि सत्संग के वचन उसके कानों में ना पड़े, क्योंकि उसके पिता ने उसे मना कर रखा था कि सत्संग में नहीं जाना। तो उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाल ली कि जिससे सत्संग वो ना सुन पाए। दोस्तों, जो हमारा मन होता है वो अड़ियल घोड़े की तरह होता है। इसे
जिधर से मोड़ो उधर ही जाने लगता है। वह चोर अपने कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वहां पर सत्संग चल रहा था और इसने अपने कान बंद कर रखे थे। फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज पड़ ही गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसके मन ने कहा कि परछाई चाहे हो या ना हो, मुझे क्या। फिर मैंने यह वचन जानबूझकर तो नहीं सुने, अनजाने में ही सुन लिए। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जानबूझकर यह वचन नहीं सुने, ऐसे ही सुन लिए। मैंने तो कान बंद रखे थे। अब इधर घर वाले, उधर पहरेदार उसके पीछे लगे थे। किसी ने उनको बताया कि चोर इस गुरुद्वारे में गया है। गुरुद्वारे की जांच हुई तो वह चोर पकड़ा गया। उस चोर की पुलिस ने खूब पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी की है। आपको बता दें कि उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध को स्वीकार न करे तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती थी। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन वह चोर था। वह मानने को तैयार ही नहीं था। उसने अपने पिता को वचन दे रखा था कि चाहे कितनी ही मार क्यों ना पड़े, वह नहीं मानेगा कि उसने चोरी की है। सेठ को पता था कि जो चोर होते हैं वह देवी देवताओं की बहुत पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इसलिए पुलिस ने एक महिला ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया, बात उसे बताई गई। उसने कहा, मैं उस चोर को मना लूंगी, उससे कहलवाना चोरी की है। उस महिला ने एक देवी का स्वांग बनाया, 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में 4 मसाले जलाई और नकली शेर की सवारी की। क्योंकि वह पुलिस के साथ मिली थी, इसलिए जब वह आई तो हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़कड़ करके खुल गए। पहले से ही सब योजना बनाई हुई थी। देवी जब आए जेल में तो सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएं, और ऐसा ही हुआ। जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तब वह अपने इष्ट को याद करता है। इसलिए चोर भी उस समय देवी जी की ही याद में बैठा था। अचानक से दरवाजा खुला और कमरे में एकाएक ही रोशनी हो गई। वह महिला जिसने देवी का रूप बनाया हुआ था, वह एक खास अंदाज में कहने लगी कि देखो भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो चोरी की बात नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मैं तुझे तुरंत ही आजाद कर दूंगी। वह चोर देवी का भक्त था। वह अपने इष्ट को सामने खड़ा देख करके बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं इनको सब कुछ सच सच बता दूंगा। अभी वह बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर चली गई। उसको तुरंत ही सत्संग का वो वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि उसकी जो देवी है उनकी तो परछाई है। वह समझ गया कि यह कोई देवी नहीं है, जरूर हमारे साथ छल किया गया है। यह सोच करके वह तुरंत ही रुक गया और कहने लगा, मानताश्री, मैंने कोई चोरी नहीं की, और अगर मैंने चोरी की होती तो क्या मैं आपको नहीं बताता? आप तो स्वयं सर्वव्यापी हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानती हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता होता है। हे मानताश्री, मैंने कोई चोरी नहीं की। महिला के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोर और महिला की वार्तालाप को लिख कर रहे थे। उनको और महिला को विश्वास हो गया कि चोरी इसने नहीं की। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि महाराज, यह चोर नहीं है, और फिर राजा ने उसको आजाद कर दिया। जब चोर आजाद हुआ तो सोचने लगा कि जब सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुन लूं तो पता नहीं मुझे क्या क्या मिल जाए। जब उसके मन में यह ख्याल आया तब वह रोज सत्संग में जाने लगा और चोरी जैसे काम भी उसने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिए। उसने किसी संत महापुरुष की चरण ले ली। इससे धीरे धीरे वह खुद भी एक संत महापुरुष बन गया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर ना तो गंगा है, ना यमुना है, और ना ही कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए सत्संग कीजिए, महापुरुषों का सत्संग कीजिए, वेद वेदांत का धर्म ग्रंथों का सबसे पहले अवलोकन कीजिए। ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह होना चाहिए जिसे पिता चाहे जैसे भी उछाले, लेकिन वह निश्चित होता है कि पिता उसे सुरक्षित पकड़ ही लेगा। इसी तरह जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वह हर एक परिस्थिति में सकारात्मक रहते हुए अपना कर्म करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वाले सुख दुख हर परिस्थिति में उनका स्मरण करते हैं।
और उसकी शक्ति पर उनका टूट विश्वास होता है। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से कोशिश की गई है कि आपको एक अच्छा संदेश प्राप्त हो। अगर वीडियो में कहीं किसी प्रकार की कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे अज्ञानी जानकर क्षमा कर देना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।